हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज लेकर आई हूँ मैं एक और रोचक कहानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हमारी कहानी का नाम है गुडीराम। अब देखते हैं आखिर इस गुडीराम में ऐसा क्या है। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब शिल्पकार रहता था। वह मूर्तियों का निर्माण करके उन्हें गांव-गांव बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। इससे वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। गरीबी में दिन गुजर रहे थे। उसका एक बेटा था गुडीराम। वह परिश्रम और नेक दिल था। बचपन में ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। अब वह अपनी सौतेली माँ के साथ ही रहता था। गुडीराम अपने पिताजी के काम में हाथ बटाता था। वह पिताजी के साथ जंगल वाली खदान पर जाकर मूर्तियां बनाने में काम आने वाला पत्थर खोद कर लाता था। हाथ में छेनी हथौड़ा लेकर स्वयं भी पिताजी के साथ साथ पत्थरों पर आकृति उकेरने का प्रयास करता था। इससे उस काम में बड़ा आनंद आता था। एक दिन वह अकेला ही जंगल की खदान पर पत्थर लेने चला गया। वहाँ सफेद वस्त्रों में एक बूढ़ा बाबा बांसुरी बजा रहा था। उसने मुस्कुराकर गुडीराम की तरफ देखा, फिर स्नेहपूर्वक उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा, तुम्हारे घोड़ों की चर्चा पूरे गांव में फैली हुई है। तुम्हें मूर्तियां बनाने का बहुत शौक है। मैं तुम्हें एक शैनी हथौड़ा देता हूँ। इससे तुम पत्थरों पर मूर्तियां उकेरना, फिर तुम्हारी मूर्तियां अच्छे दामों पर बिकेंगी। इस छेनी हथौड़ी से हर बार नई नई आश्चर्यजनक मूर्तियां बनेगी। कुछ रुककर वह साधु बाबा ने पुनः कहा, हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि तुम ज्यादा लालच मत करना तथा मूर्तियों को उचित दामों पर बेचना। यदि तुमने लोभ में पड़कर इससे ज्यादा दाम देने की कोशिश की तो इसका परिणाम बुरा होगा। इनसे मूर्तियों का निर्माण करते करते तुम्हारी कला में भी निखार आएगा। इतना कहकर साधु बाबा अंतर्ध्यान हो गए। गुडीराम खुशी खुशी वह छेनी हथौड़ा लेकर अपने घर आ गया। उसने अपने माता पिता को भी छेनी हथौड़ा दिखाई और पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उसके पिता यह सब बातें सुनकर बहुत खुश हुए। अब गुडीराम तरह तरह की कलात्मक मूर्तियां निर्माण करने लगा। हर मूर्ति अपने आप में सुंदर और सजीव लगती थी। अब बाजार में उनकी मूर्तियां अच्छे दामों पर हाथों हाथ बिक जाती थीं। जो भी उन मूर्तियों को देखता दांतों तले उंगली दबा लेता। अब उन लोगों की दरिद्रता समाप्त हो गई थी। उनके राजा ने एक महल बनवाया। शाही महल में श्रेष्ठ मूर्तियां स्थापित करवाने की इच्छा राजा ने अपने मंत्री से प्रकट करते हुए कहा, हमारे इस शाही महल में ऐसी मूर्तियां लगवाई जाएं कि लोग आश्चर्य से देखते रह जाएं। मंत्री ने कहा, ठीक है, मैं कल ही राज्य में यह ऐलान करवाता हूँ कि जो शिल्पकार शाही महल के लिए सबसे सुंदर मूर्तियां बनाएगा उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। ऐलान सुनकर गुडीराम के मन में लालच आ गया। साधु बाबा की चेतावनी भूलकर वह भी अपनी छेनी हथौड़ी लेकर राजधानी की ओर चल दिया। एक निश्चित मैदान में 1 दर्जन से भी अधिक शिल्पकार एकत्रित हुए। सभी अपनी अपनी कल्पना से मूर्तियों का निर्माण करने लगी। तकरीबन 3 हफ्ते उपरांत सभी शिल्पकारों ने अपनी अपनी मूर्तियां पूर्ण कर ली। फिर राजा और मंत्री ने एक एक मूर्ति को देखना शुरू किया। गुडीराम की मूर्ति सुंदर और मुंह बोलती सी लगी। राजा ने गुडीराम की मूर्ति का चयन कर वैसी ही 10 मूर्तियां और बनाने का आदेश दिया। गुडीराम रात दिन मूर्तियों के निर्माण में जुट गया। 7वीं मूर्ति का निर्माण करते हथौड़ी फिसल गई और जोर के उसके हाथ पर लगी। हाथ लहूलुहान हो गया। छेनी उछलकर पत्थरों में ढेर में गुम हो गई। अचानक से उसे साधु बाबा की चेतावनी याद आई। राजा भी उससे नाराज हो गया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। गुडीराम को अपनी करनी का काफी पश्चाताप हुआ। उसकी छेनी हथौड़ी न जाने कहाँ विलीन हो गई।
गुड़ी राम ने फिर कभी लालच न करने की कसम खाई। वह मूर्ति कला में दक्ष हो चुका था, परिश्रमी तो वह था ही, पुनः ही वह लगन से मूर्तियों के निर्माण में लग गया। फिर उसे किसी चीज का अभाव नहीं रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यही सीख मिलती है कि हमें हद से ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए और लालच करने का फल अक्सर बुरा ही होता है। तो बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।